हेलो गाइज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नोटपैड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नोटपैड। नोटपैड के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नोटपैड क्या होता है और उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। उसमें जितने भी टूल्स दिए हुए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए, उन सारे ऑप्शंस का क्या यूज है। नोटपैड बेसिकली अगर हम बात करें तो नोटपैड के लिए कहा जाता है कि नोटपैड क्या है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, उस पर एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस उसमें होते हैं। सबसे लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पर क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे हम इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोटपैड को ओपन करने की कि कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन वही है सेम। इस स्टार्ट मेन्यू में या फिर सर्च बॉक्स में आप जा करके यहाँ पर नोटपैड टाइप कर सकते हैं। नोटपैड टाइप करेंगे और इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। एक तो आपके पास ये तरीका है जिससे ये ओपन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि विंडोज़ आर करके रन कमांड के थ्रू आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं इस तरीके से टाइप करके। तो ये दोनों तरीके में से कोई भी तरीका जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका नोटपैड ओपन हो चुका है। यहाँ पे नोटपैड मेनली इमेजेस के लिए नहीं होता, हम इस पर इमेजेस नहीं यूज कर सकते, सिर्फ ये टेक्स्ट टाइपिंग के लिए ही होता है। हमको सपोज दैट यहाँ पे हमने अगर कुछ लिखना है, हमने यहाँ लिख दिया सनराइज एजुकेशन। लिखने के लिए हमने यहाँ पे जो कुछ भी करना था वो कर लिया। इसके अलावा जो लिखा हुआ डेटा है इसको अगर हम चाहते हैं कॉपी पेस्ट करना तो सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है आपको, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, या देखिए एडिट मेन्यू में यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, जितना सिलेक्शन हुआ है उसी पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक ये तरीका है आपके पास। और या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल सी का, कंट्रोल सी प्रेस करके भी आप इसको कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी यह है कि कर्सर आपका जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ आना चाहिए। तो कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वहीं पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया इसको। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये कॉपी और पेस्ट हम कर चुके हैं यहाँ पे। सेम ऐसे अगर आप कट पेस्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कट करना चाहते हैं तो यहीं पे राइट क्लिक करके कट कर लेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल एक्स, उससे भी हम पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करना है, उससे भी हम कट कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो ये आपने कॉपी पेस्ट देख लिया इसमें। और इसमें एडिट मेन्यू में और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें फॉर्मेट मेन्यू में आते हैं। फॉर्मेट में आपको फॉन्ट दिख रहा है। फॉन्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे इसमें होंगे। लिखने का जो स्टाइल होता है वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। फॉन्ट फेस भी इसको बोलते हैं, जैसे कि आप उसमें देख पा रहे हैं। अभी अल्जीरियन दिख रहा है, एरल दिख रहा है, कैलिबरी बॉडी दिख रहा है। इस तरीके का करके बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो फॉन्ट स्टाइल, लिखने का जो स्टाइल है, जैसे आप क्लिक करते हैं इस पर तो यहाँ पे नीचे आपको सैम्पल में दिख रहा होता है, उसी का सैम्पल यहाँ पे शो हो रहा होता है। जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका सैम्पल यहाँ दिखाई देगा। दैट मीन्स इसी टाइप का ये यहाँ पे आपके पेज पे हो जाएगा। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तुरंत वो चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ये फॉन्ट फेस था, अब इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड दिया है, बोल्ड ऑब्लिक दिया है। बोल्ड का मतलब उसी सेम चीज़ को मोटा कर देना, बोल्ड ऑब्लिक का मतलब उसको तिरछा और मोटा दोनों कर लेना। किसी किसी फॉन्ट स्टाइल में आपको बोल्ड, इटैलिक और ऑब्लिक भी मिलेगा, इटैलिक भी मिलेगा, किसी किसी में रेगुलर भी मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो रेगुलर का मतलब नॉर्मल और बोल्ड का मतलब उसी चीज़ को मोटा कर देना। ऑब्लिक या इटैलिक का मतलब सेम होता है, तिरछा कर देना। बोल्ड इटैलिक या बोल्ड ऑब्लिक का मतलब वही होता है, इसको मोटा भी कर देना और तिरछा भी कर देना। इसके अलावा यहाँ पे साइज़ दिख रहा है आपको। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना ले सकते हैं। 22, 24 जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। ये साइज़ आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट का जो ऑप्शन था वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट मेन्यू में आपको वर्ड रैप दिख रहा है। वर्ड रैप किस लिए होता है? वर्ड रैप मेनली इस काम के लिए होता है, जैसे हम इस पर क्लिक कर, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इस पर क्लिक है ऑलरेडी। जो कुछ भी आप यहाँ लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक डेटा पेश कर दे रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अभी आप देख पा रहे हैं वर्ड रैप से मैंने ये टिक हटा दिया था, दैट मीन्स चेक नहीं है वर्ड रैप। और आप देख पा रहे हैं जो भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये इसके आगे जा चुका है, आगे भी मतलब आप इसके आगे कंटिन्यू कर रहा है।
ठीक है, दिख रहा है, इतने आगे तक ये कंटिन्यू कर रहा है। और अगर आप इस वर्ड रैप को ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन दिख रही है, इस पूरी स्क्रीन के बराबर ही ये आपका स्क्रीन के बराबर ही पूरा पूरा लिखा हुआ डेटा आएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे स्क्रीन से बड़ा होने लगेगा डेटा, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेनिफिट होता है वर्ड रैप का। अब हम बात करते हैं एडिट मेनू में जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। इस एडिट में और फाइल में मैंने आपको कल भी पेंट वाले ऑप्शन में भी बताया था कि एडिट और फाइल में जितने भी ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम ऑप्शंस आपको सारे सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं। सेम वैसे ही एडिट में आप देख पाएंगे, यहाँ पे अंडू दिख रहा है, कट कॉपी पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर कट कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे कर लेंगे। बेनिफिट यहाँ पे ये है कि इसमें अंडू का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अंडू मीन्स क्या होता है, जस्ट जो भी आपने काम किया है उसका जस्ट उल्टा। अंडू का मतलब जो भी लास्ट टाइम आपने जो भी टास्क परफॉर्म किया होगा उसका जस्ट उल्टा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कट कर लिया, कट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि फिर से रिटर्न बैक आ जाए जो हमने कट किया है, तो हम कंट्रोल जेड कर लेंगे तो रिटर्न बैक आ जाएंगे। या फिर कट करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि फिर से रिटर्न बैक वहीं आ जाए तो कंट्रोल जेड कर लेंगे या अंडू कर लेंगे। या तो यहाँ से आप अंडू कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिख रहा है, आप यहाँ पे कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। फिर से वो क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप, दोबारा कंट्रोल जेड करेंगे तो अपनी फिर उसी लोकेशन पे फिर से वापस आ गया। जो भी लास्ट ऑप्शन होता है उसी ऑप्शन का जस्ट उल्टा होता है इसमें अंडू से। कट कॉपी पेस्ट आपने देख लिया। डिलीट की बात करें तो जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। जितना भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उतने पार्ट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है, पहले इसको जान लें। सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा पूरा जो कुछ भी आपके इस पेज पे लिखा हुआ पूरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइम और डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइम और डेट के ऑप्शन में आप क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और टाइम और डेट पे या फिर F5 इसका शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करंट का टाइम और डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। ये करंट के टाइम डेट का मतलब ये नहीं होता कि जो आपके वॉल पे जो घड़ी लगी है उस घड़ी को, या फिर आपके हैंड में जो घड़ी आपने पहन रखी है उस घड़ी से टाइम बता रहा है। ये टाइम कहाँ से बताता है, जो आपके यहाँ पे सिस्टम में टाइम हो रहा होगा। अगर आपके सिस्टम का टाइम सही होगा तो सही आएगा, अगर आपके सिस्टम का टाइम गलत होगा तो गलत ही आएगा। तो ये ध्यान देना आपको कि सिस्टम का टाइम सही आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फाइंड रिप्लेस, फाइंड प्रीवियस और रिप्लेस वगैरह के ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। फाइंड में देखते हैं, फाइंड मीन्स क्या होता है। फाइंड मीन्स होता है खोजना। तो ये जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ डेटा है इस नोटपैड पे, उसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कहाँ लिखा और कितनी बार लिखा है, तो आप इसमें फाइंड पे क्लिक करते ही आपके सामने एक छोटी सी विंडो आती है, या कंट्रोल F से भी ओपन होता है। उसके बाद इसमें जो आप फाइंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। आपको सपोज दैट फाइंड करना है यू कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। देखिए यू का जहाँ जहाँ पे भी दिख रहा है वो सारा दिखा रहा है आपको, ठीक है। जहाँ जहाँ भी होगा फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करते जाएंगे और वो दिखाता जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें और यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया हुआ, आप अभी नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप डाउन डायरेक्शन लगा हुआ है। तो डाउन डायरेक्शन मतलब सर्च करते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया कैन नॉट फाइंड यू। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जगह पे था उसने सब जगह पे दे दिया है, दिखा दिया अब आपको। अब इसके बाद इसमें यू कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे यू कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे सारे स्मॉल में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको भी वो सर्च करके आपको दे रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया डायरेक्शन। अब इसके बाद इसने बता दिया कि नहीं है। अब हम चाहते हैं कि अगर नीचे से ऊपर जाना तो अप पे क्लिक कर देंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। अब क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फाइंड आउट करेगा। जहाँ पे भी कर्सर होता है, कर्सर हम इसी को कहते हैं, ये जैसे देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यही कर्सर है। कर्सर जहाँ पे भी होता है उसी से ऊपर या उसी से नीचे की तरफ वो फाइंड आउट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मैच केस में। मैच केस का मतलब यहाँ पे ये होता है केसेज को मैच कराना। केसेज को मैच करने का मतलब ये होता है कि जो जितने भी आपके कैपिटल और स्मॉल लेटर की बात यहाँ पे की जा रही है, कैपिटल और स्मॉल केस की बात की जा रही है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि यू को आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए मैंने डायरेक्टली सर्च आउट किया था, मैच केस पे टिक नहीं किया था तो सर्च हो रहा था, यू जितनी जगह था सारा जगह वो सर्च करके आपको दे रहा था। अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया मैच केस पे। तो मैच केस में क्या होता है कि वो अपर केस और लोअर केस मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को वो सर्च करके बताता है। कैपिटल लेटर को हम अपर केस बोलते हैं, स्मॉल लेटर को हम लोअर केस बोलते हैं, ठीक है। अब ये यू पे हमने मैच केस पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं।
अभी आप देख पा रहे हैं कैन नॉट फाइंड यू बता रहा है, क्यों? क्योंकि कैपिटल में यू कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल में यू लिख लेते हैं, देखिए, और उसके बाद फिर से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल के यू को भी ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अप लगा हुआ है, इसको हम डाउन डायरेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी यू आ रहा है वो सभी तो फाइंड आउट करके दे रहा है, जहाँ भी स्मॉल में था सबको दे रहा है, ठीक है। मैच केस अगर आप हटा देंगे तो वो कैपिटल स्मॉल दोनों को फाइंड आउट करेगा, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रैप अराउंड की। रैप अराउंड क्या होता है? रैप अराउंड का काम ये है कि जैसे आप देख पा रहे हैं फाइंड आउट फाइंड नेक्स्ट करते करते लास्ट में जाकर के क्या हो जा रहा है, ये आपको एक मैसेज दे रहा है, कैन नॉट फाइंड यू, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए तो आप रैप अराउंड कर लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि रैप अराउंड करने से ये आपको बार बार ये ऑप्शन नहीं देगा, ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और फिर से अगेन वो एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। ये रैप अराउंड होता है। फाइंड वाले ऑप्शन को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया। फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसका शॉर्टकट F3 है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो लास्ट टाइम हमने फाइंड में वैल्यू डाल करके चेक किया होगा या फाइंड किया होगा, वही सेम वैल्यू को ऑटोमेटिकली फाइंड करने लगता है जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन दिख रहा है आपको फाइंड प्रीवियस, मतलब इसके जस्ट पहले हमने क्या फाइंड किया था, चूंकि यू ही फाइंड किया था इसलिए वही बता रहा है प्रीवियस में भी। और सेम यहाँ पे दिख रहा है अब आपको रिप्लेस भी फाइंड की तरह ही होता है, बस डिफरेंस क्या है कि रिप्लेस में क्या होगा कि पुराने वाले वर्ड की जगह हम नया वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइंड व्हाट में हम ओल्ड वाला वर्ड लिखते हैं, कोई भी पुराना वर्ड जिसको हम हटा करके किसी नए वर्ड को लाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो गया है, मान लेते हैं कुछ मिस्टेक हो गया, तो उन मिस्टेक्स को सही करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि जहाँ जहाँ पे योर है वहाँ पे यू कर दिया जाए। आपने देखा था फाइंड करते समय कि कुछ जगहों पे योर लिखा था, कुछ जगहों पे यू लिखा था। हम चाहते हैं कि सारी जगह पे यू हो जाए, हमने योर कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे यू कर दिया। अब इसके बाद हम रिप्लेस पे क्लिक कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए दिख रहा है आपको, योर को भी सेलेक्ट कर रहा है, योर को सेलेक्ट कर रहा है और उसको रिप्लेस करता जा रहा है। देखिए रिप्लेस को एक एक बार क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 सारे रिप्लेस होते जाएंगे, लेकिन अगर आप यहीं पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो सारे के सारे एक साथ रिप्लेस हो जाते हैं। बाकी मैच केस रैप अराउंड का यूज वही सेम है। अगर आप मैच केस कर देंगे तो वो रिप्लेस करते समय वो चेक करेगा कि कैपिटल स्मॉल है या नहीं है, अदरवाइज वो नॉर्मली सबको रिप्लेस करता जाएगा। तो रिप्लेस हो गया, सेलेक्ट ऑल हो गया, ये सारी चीज़ें भी हो गई। गो टू का ऑप्शन आपको अभी ऑन नहीं दिख रहा है, वो इसलिए ऑन नहीं दिख रहा है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो तभी ऑन होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी गो टू को अगर हम ऑन करना चाहें तो यहाँ रैप वर्ड रैप जो था, जो हमने ऑन कर दिया था, अगर इसको ऑफ कर देते हैं तब आपका ये गो टू आ जाएगा। गो टू का काम क्या होता है, देखिए गो टू आ चुका है। गो टू का काम क्या होता है, ये लाइन नंबर बताता है कि इस पूरे नोटपैड में लाइन नंबर, कौन से पर्टिकुलर लाइन नंबर पे आप जाना चाहते हैं, उस लाइन नंबर पे आप मूव कर सकते हैं। गो टू मतलब जाना, जिस नंबर पे आप जाना चाहते हैं। सपोज दैट हम 6 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं तो ये गो टू पे हमने क्लिक किया, ऊपर से 6 नंबर पे हमको पहुंचा दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका एडिट मेन्यू भी हो गया फिनिश। अब हम चलते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में ऑप्शन दिख रहा है आपको न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो न्यू का जो ऑप्शन है ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पेंट में भी, फिलहाल मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। न्यू का मतलब नया पेज, नोटपैड का नया पेज, ठीक है। नोटपैड पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो नोटपैड का नया पेज, ठीक है। तो हमने क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको सेव या डोंट सेव पूछ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये पूछ रहा है जो फाइल आपने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, इस फाइल को ओपन करना है, इस फाइल को क्लोज कर देना है या फिर सेम ऐसे ही रहने देना है। तो आप डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फाइल क्लोज हो जाएगी, ये फाइल सेव नहीं होगी। अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन मांगेगा, वहाँ पे आप सेव कर पाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इसको डोंट सेव कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। न्यू में देख पा रहे हैं आप, एक नया पेज खुल गया। आप इस पर जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। पुरानी जो भी डेटा था, पुराना डेटा इस पर, वो सारा कुछ डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू विंडो की। न्यू विंडो में क्या होता है, नया विंडो खुलता है, मतलब सेम पेज में, मतलब आपसे अगर वो पहले से खुला हुआ है कोई पेज तो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा, मतलब उसको क्लोज करने के लिए नहीं पूछेगा, एक अलग से न्यू विंडो ओपन कर देगा नोटपैड की आपके सामने। ये न्यू विंडो था। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन की। ओपन का मतलब ये होता है कि अगर कोई फाइल आपकी पहले से बना के रखी हुई है, नोटपैड की ही फाइल अगर आपने बना के रखी हुई है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद
वो फाइल अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी वो फाइल आपने रखी है, उस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फाइल यहाँ पे खुल जाएगी आपके सामने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेव की। सेव आप ऑलरेडी जान चुके हैं, पहले से ही पता है आपको, पेंट में हमने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेव का मतलब ये होता है किसी भी पर्टिकुलर फाइल को हम कहीं पे भी सेव करते हैं। अपने कंप्यूटर में अगर हम कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस फाइल में कुछ भी लिखा हो आपने कुछ भी लिखा हो आपने, उस फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे और वो फाइल सेव हो जाएगी। इस फाइल के अंदर जो भी लिखेंगे वही चीज़ें सेव हो जाएंगी यहाँ पे। सेव एज का मतलब भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पेंट में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फाइल का लोकेशन या उसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नाम या लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सेव एज करते ही हमको फिर से ये नाम पूछ रहा है, फाइल का नाम यहाँ पे पूछ रहा है और फाइल की लोकेशन पूछ रहा है। सेव करते समय या सेव एज करते समय हमको ये दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है, फाइल का नेम हम क्या दे रहे हैं और फाइल का लोकेशन हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो फाइल का नेम और फाइल का लोकेशन में यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। KL दे दिया हमने और फाइल की लोकेशन आप क्या देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब ये जो है सेम आपने देखा था, अभी सेव पे जब मैंने क्लिक किया था तो ये फाइल पहले से क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो फाइल सेव हो गई थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो फाइल नई है, न्यू फाइल है, तो क्या होगा कि जब जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तब तब आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी, सेव एज की विंडो, और उसी के थ्रू फाइल सेव करेंगे। फाइल का नाम और फाइल का लोकेशन दोनों पूछेगा। लेकिन जब फाइल पहले से सेव्ड होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे KL लिखा हुआ है, उस समय JK या फिर किसी और नाम से शायद फाइल थी या KL ही थी, जिस भी नाम से सेव दिख रही है फाइल आपको, ये नेम अगर दिख रहा है मतलब कोई फाइल का नेम पहले से गिवन है, दैट मीन्स कि फाइल सेव्ड है। अदरवाइज यहाँ पे अनटाइटल्ड लिख के आता है, अनटाइटल्ड का मतलब फाइल सेव नहीं है और आपको सेव करते समय नाम देना होगा। तो सेव और सेव एज आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में प्लीज़ डाल दें ताकि आपको उसका सलूशन दिया जा सके। और अब आता है नेक्स्ट आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जैसे हम क्लिक करेंगे, पेज सेटअप का मतलब जो आप पेज जो इस पर आप काम कर रहे हैं, इस पेज की सेटिंग यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको साइज A4 साइज नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, लेटर साइज दिया हुआ है, A4 साइज दिया हुआ है, A5 दिया है, इसमें बहुत सारे साइज दिए हुए हैं दिख रहे हैं आपको। लेकिन फिलहाल जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो हमारा A4 होता है, और लेटर भी करीब करीब A4 की तरह ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसके बीच में। ठीक है, तो फिलहाल लेटर या A4 हम दोनों यूज कर सकते हैं। पेज का जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं यहीं से कि पेज का ओरिएंटेशन कैसा रहे, पोर्ट्रेट रहे या लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट है और ये आपका लैंडस्केप है। ठीक है, लैंडस्केप मतलब इसी पेज को आपने ऐसे तिरछा कर दिया, दूसरे तरीके से कर दिया, ये पोर्ट्रेट हो गया और लैंडस्केप हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन का पार्ट दिया हुआ है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इस पेज के चारों तरफ में, ये डॉटेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, पहले का पार्ट जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, वही मार्जिन है। इस मार्जिन को आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप 1 करना चाहते हैं 1 कर लें, 1 इंच 0.75 इंचेज में यहाँ पे दिया हुआ है, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट चारों साइड से दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर लीजिए, वो चीज़ें वहाँ पे सेट हो जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रिंट आउट आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ, प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक प्रिंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन मिलेगा, जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा प्रिंटर का नाम यहाँ दिखाएगा और ओके आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस सिस्टम में कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रिंटर का नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात लास्ट कर देखते हैं, एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट करके बाहर आ जाएगा, मतलब आपको क्लोज हो जाएगा, ये फाइल क्लोज हो जाएगी। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टेटस बार। एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है व्यू ऑप्शन में, व्यू में यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है। जैसे आप स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तो टिक होता है, अगर स्टेटस बार पे तो आपको यहाँ पे नीचे स्टेटस बार दिखाई दे रहा होता है। अदरवाइज अगर आपने इस पर टिक करके दोबारा हटा दिया, दोबारा क्लिक कर देंगे तो टिक हट जाएगा, उसके बाद ये स्टेटस बार हट जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे स्टेटस बार पे यहाँ पे लाइन 1 कॉलम 16 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली लाइन पे हम हैं और इधर से 16 नंबर कॉलम, दैट मीन 16 नंबर कैरेक्टर पे हम हैं। अभी आप देख पा रहे हैं 11 हो चुका है, कम हो गया, मैंने 11 पे कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और बाकी इसमें जूम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसको जूम इन करेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ेगी और जूम आउट करेंगे तो साइज़ छोटी होगी। ठीक है, जूम इन और जूम आउट से रियल साइज बढ़ती नहीं है, सिर्फ बढ़ा करके आपको दिखाया जाता है। ठीक है, और जबकि फॉन्ट स्टाइल की साइज से जब आप करते हैं तो वहाँ पे रियल साइज बढ़ती है। ठीक है,
अगर आप बिल्कुल पहले जैसा ले आना चाहते हैं, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम करेंगे तो ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने नोटपैड को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। और एक और चीज़ इसमें छूट रही है, मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ अभी। सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पे KL नोटपैड जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट और ये सब जो दिख रहे हैं, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। ये सब मेन्यू बार है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, इस तरीके से हम इसको करते हैं, ये बोलते हैं हम इसको। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है ये मिनिमाइज बटन दिख रहा है, मैक्सिमाइज बटन दिख रहा है, या रिस्टोर डाउन भी हम इसको बोलते हैं, और ये क्लोज बटन दिख रहा है। तो मिनिमाइज से क्या होता है, ये छोटा होकर के आपके डेस्कटॉप पे चला आता है, सॉरी टास्क बार पे चला आता है, जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है। दोबारा आप क्लिक करेंगे ये बड़ा हो जाएगा, फिर इस पर रिस्टोर डाउन में ये इस अपनी रियल पहली वाली साइज पे आ जाता है, और इसके बाद क्लोज बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फाइल क्लोज हो जाती है। इस तरीके से ये आपका नोटपैड फिनिश हुआ। और अगर इस पूरे नोटपैड में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही हो जो आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ इसमें कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसका आउटपुट या उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।